उधर से ही कहते हैं कि जब दर्द नहीं था सीने में तो खाक मजा था जीने में। हम लोग जिंदा देखना चाहते हैं, हमने मेहनत किया है, हमने हर एक के दिल में राज किया है। और सब जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी जी, वो हमारे हाथ से पैदा किए थे इसी हॉस्पिटल में। और मेरा नाम मनीष कुमार खड़गा हुआ और मैं इस हॉस्पिटल का CMD हूँ। इस हॉस्पिटल का नाम जो है डॉक्टर शांति एसपीसी हॉस्पिटल है, जो कि एक यूनिट है IIMT मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड। इस हॉस्पिटल का नाम जो है हमने डॉक्टर साहिबा के नाम पे रखा है और इनका जो लाइफ है, इनका जो जीवन है, लास्ट 40 इयर्स इस बिहार के लिए समर्पित है और इनको और 40 ईयर समर्पित करना है। तो अब एक छोटा सा मेरा ये इंट्रोडक्शन था। अब डॉक्टर शांति एसपीसी खुद आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये कार्यक्रम है इसका क्या कहना चाहेंगे, इससे कैसे मरीज को सुविधा मिल पाएगी, क्या सुविधा? थैंक यू सो मच। एक्चुअली जीवन तो एक सपना है आपका मेरा सभी का, लेकिन हमने अपने सपने को साकार होते हुए जो देखा तो मैं एक व्यक्ति को पाया, वो है मनीष खड़गा। और इसने मुझे जो एक ऐसी शक्ति दी जिस शक्ति का इस्तेमाल हम लोग आज से नहीं और पूरा बिहार जानता है कि हम लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया है सेवा में। मैं एक ऐसे पिता की पुत्री हूँ जिन्होंने निस्वार्थ भाव से बिहार का 50 साल से तो कभी भी मरीज से फीस नहीं लेते थे और अभी उन्होंने सेवा दी अपनी। डॉक्टर महेशियाबाद में प्रथम पुत्री 80 साल पहले भाई जी कोई लड़कियों का स्थान नहीं था जो आज है, और वहाँ पर हमारे पिताजी ने मुझे कभी भी बेटी नहीं कहा और हमने दिखा दिया। और जब से हम इसको हमने शुरू किया, मेरे पति ने आर्मी में 1962 में चाइना वार जीता और 65 में मिलिट्री में पाकिस्तान वार जीते। आया 66 में मेरी शादी हुई और उसके बाद उनका यहाँ पोस्टिंग हुआ और उन्होंने कहीं हमारे हस्बैंड ने चाहे दहेज नाम का कोई चीज वो नहीं जानते थे, क्योंकि हम बहुत भाई बहन थे। एक बाबू जी नहीं कमाने वाले थे, लेकिन बाबू जी फिजियोलॉजी में थे, जो कि बहुत उसमें कम ही वेतन मिलता है। लेकिन हमारे नाना और हमारे जो भाभी सब थे सभी लोग जाते थे और सभी लोगों ने माना। और अभी हमारे फादर गवर्नमेंट के पैसे से ही 1955 में विदेश गए थे और विदेश से उन्होंने बताया उनके जाने से वो 3 महीना में बर्मिंघम पहुँचे थे इंग्लैंड। पूछिए कैसे? पानी के जहाज से। और वहाँ गए तो हम लोगों को इतना उत्साह हुआ, इतनी खुशी हुई कि सेवा धर्म हमारा सबसे ऊंचा धर्म है। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक इंडस्ट्री के रूप में बिहार में आएगा, लेकिन हम लोग धीरे धीरे चलते रहे। देखिए, ओवरऑल हमने ये ऑब्जर्व किया है कि मैम इतना स्ट्रगल करके उस समय में जब बेटियों के लिए कुछ नहीं था, तब पढ़ाई लिखाई कर डॉक्टर बनी और डॉक्टर बनकर इतना सेवा दी। इसकी इनको एक क्रेडिट मिलना चाहिए। वो हमारी IIMT मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड ने मैम के लिए हमेशा ये चीज रखा है और यही सोचकर हमने इस हॉस्पिटल का नाम भी डॉक्टर शांति एसपीसी हॉस्पिटल रखा है। सर, इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है? यहाँ जो है गायनेकोलॉजी की सुविधा है, नेफ्रो की सुविधा है और गैस्ट्रो की सुविधा है, ICU की सुविधा है, NICU की सुविधा है। इतना ही नहीं, हमारे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं नेफ्रो के जो कि पूरे बिहार में, नाम मैं नहीं लूंगा, मात्र 2-3 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। और गायनेकोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है हमारी हॉस्पिटल की डॉक्टर रानी, जो आपको विशेष बताएंगे। मैम
मैम पटना में इतने सारे हॉस्पिटल है, क्या कुछ अलग है आपके हॉस्पिटल में? मैं डॉक्टर कुमारी रानी हूँ। मैंने एमएस की पढ़ाई एएमयू अलीगढ़ से की है और मैं लेडी गार्डन से कंटिन्यू ट्रेनिंग लेकर आई हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अलग है, पर हाँ हमारी तरफ से सबसे अच्छा है। यहाँ पे इलाज प्रसूति महिलाओं का और जो भी मासिक की प्रॉब्लम होते हैं या फिर औरतों का जो कैंसर होता है उनको निवारण के लिए यहाँ पर हर तरह की बेहतरी है। और मैं खुद इसमें लगी भी हूँ और मुझे खुद भी डॉक्टर बनने की प्रेरणा तो मैडम जैसे लोगों से ही आई है। और उसके बाद जो ये कहते हैं ना कि अवेयरनेस करना, ये मेरा प्रथम चीज़ है कि मैं अवेयर करूँ पेशेंट को कि वो अपने लेवल पर ही अपना जितना कर सकती हैं वो कर ले, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो या फिर कैंसर से रोकथाम के लिए हो, तो वो उतना तो करें, उसके बाद के लिए तो हम बैठे हुए हैं। और जब खासकर स्पेशलिटी के लिए आप पूछते हैं तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मतलब जैसे जो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, इक्लैम्शिया जिसमें चमकी आती है, या फिर डायबिटीज जिसमें कि महिला और बच्चे दोनों की जिंदगी को होता है, उस सब में मुझे स्पेशलिटी है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। और मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं तो मैडम से और घर के सर से अभी जुड़ी हूँ, लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि मुझे लगता है मैं लंबे समय तक यहाँ काम करूँगी और सेवा करूँगी। मैडम, ये जो गाइनो स्पेशलिस्ट हैं आप, और खासतौर पे आज के दौर में देखा जा रहा है कि 21वीं सदी में भारत है और यहाँ पर जो लोगों के मन में और खासतौर पे महिलाओं के मन में जो मिथ्स हैं, बहुत सारे टैबूज हैं, इसको कैसे अवेयर किया जाए? देखिए, इसके लिए हम समय समय पर यहाँ पे ना कुछ ड्रिल्स करेंगे, जैसे कि आपको चमकी आता है तो क्या करना है, अगर आपके आसपास में जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो उस वक्त क्या सुविधा प्रोवाइड करेगी। और दूसरा एजुकेट करना, ये एजुकेशन तो हमें लगता है हर लेवल पे करना पड़ेगा, उसके बगैर कुछ नहीं होता है। और हेल्थ अवेयरनेस ना गवर्नमेंट को भी नंबर 1 नंबर दिला मेड्स के लिए तो एजुकेशन ही है एक तरीका। और हमारा हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां हम लोग दूसरों में खुशियां बांटते हैं। जब बहुत दिन के बाद घर में बच्चा होता है तो घर परिवार इतना खुशी और उल्लसित हो जाता है कि वो हम ही लोग उसको महसूस कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। तो हम एक सुंदर सा बच्चा उनको जोड़ने देंगे और कोशिश करेंगे कि जितना नॉर्मल डिलीवरी हो सके, जितना प्रसव को सिंपल बना सके, जो अभी हमने अमेरिका में देखा। मैं अभी 2 साल से अमेरिका में थी और हमने बिहार में बहुत काम किया है। और हमारा सब्जेक्ट को आप लोग अप्रिशिएट कीजिएगा कि हमारे 2 साल से अमेरिका में थी और हमने बिहार में बहुत काम किया है। और हमारा सब्जेक्ट को आप लोग अप्रिशिएट कीजिएगा कि हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी जी, वो हमारे हाथ से पैदा किए थे इसी हॉस्पिटल में। और आपने हमारे जो ऑनरेबल क्या कहिए, हम बहुत बहुत याद करते हैं, लालू जी भी इसमें आते थे। और ये मेडिकल कॉलेज के समकक्ष हमारा राजेंद्र नगर हॉस्पिटल हो गया था, जहाँ जब बच्चा को बहुत ही श्रेय दिया जाता था। और मेरी पोस्टिंग वहाँ 1971 में ही हुई थी। और हमने एक ऐसा दीप जलाया कि हर एक जगह पे मैटरनिटी हॉस्पिटल था, समझिए, और इतना बढ़िया से चला। और हम लोग इस सब्जेक्ट को एक परिवार का खुशी समझते थे। ये जब ऑर्डिनरी फेल हो जाए इंसान का, उसके बावजूद भी आई थिंक 24 आवर अलाइव रख सकते हैं। विशेष जानकारी आपको हमारे हॉस्पिटल के CFO एंड हॉस्पिटल मैनेजर जो हैं मिस्टर पांडे जी। मैं ज्ञानेंद्र कुमार पांडे एज ए CFO मैं यहाँ पर हूँ और सारा हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहा हूँ। मनीष के कॉर्पोरेशन से और बाकी हमारे जितने भी इस हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज हैं उनके सपोर्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, तो यहाँ मनीष सर ने जैसा बताया कि ICU, NICU, डायलिसिस, ये सारी सुविधाएं हैं प्लस 24/7 यहाँ पर। ये ऐसा हॉस्पिटल है यहाँ पर अगर 12 बजे रात को भी अगर आप कंसल्टेशन खोजेंगे ना तो हम देंगे, जो कि बाकी हॉस्पिटलों में। सर, इस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड का यूज होगा, अगर उपयोग किया जाएगा? आने वाले कल में विद इन द मंथ मैं आयुष्मान भारत भी ला रहा हूँ और हर एक प्रकार का TPA भी हमारे पास है।
इतना ही नहीं, मेरी कोशिश है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना जो है वो भी लाऊं, जो कि बहुत कम होता है, लेकिन मैं उसको भी लाने में प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है विद इन द मंथ हमारे पास वो भी हो। आने वाले दिनों में अगले महीने तक उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग CRRT मशीन एक आती है, जिसमें कि अगर पेशेंट कोमा में है तो उसको 24 घंटे की डायलिसिस जरूरत पड़ती है। वो मशीन भी हम लेके आ रहे हैं। किडनी बायोप्सी पटना में कुछ जगह होती है क्योंकि वो विशेषज्ञ की निगरानी में होती है, वो भी हम लेके आ रहे हैं। इसके अलावा मनीष सर ने जैसा बताया कि अगर किसी पेशेंट का 24 आवर्स तक सारा मल्टी ऑर्गन फेलियर है तो उसको 24 आवर तक उसको सिस्टम के सपोर्ट से अलाइव करते हैं। वो मशीन भी हम अगले महीने में होपफुली तक ला देंगे। तो ये आगे की प्लानिंग है और होपफुली अब डायलिसिस हम लोग का फ्राइडे से चालू हो जाएगा। मशीन का वो हो गया है और निश्चित ही तौर पर जहाँ तक हम लोग की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लस हम लोगों का जो एफर्ट रहेगा वो पेशेंट ओरिएंटेड रहेगा। वी विल नेवर बिलीव ऑन कि हमको वो करना है एक सस्ता सुव्यवस्था और पेशेंट को संतुष्ट करके भेजने का, ये हमारा मेन उद्देश्य है। सर यहाँ पे कितने बेड होंगे? यहाँ पर टोटल अभी 30 बेड्स हैं। कैसे? हाँ 30। वैसे आप यदि देखिएगा तो ICU हमारे पास 10 बेड्स हैं, 14 ICU और SICU जो है वो 2 है, ठीक है, 2 बेड्स का है और निको जो है वो 4 है। उसका जनरल है, डिलक्स है, सेमी डिलक्स है। जैसे पेशेंट है, जैसा वो सर्विस चाहते हैं, वैसा एक कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉर्पोरेट दृष्टिकोण से हम प्रोवाइड करते हैं। हमें पता है कि हमारे पेशेंट्स कैसे वो उस चीज को पेश कर सके या वो अपना